पिछली कहानी में आपने देखा कि ऊर्जा और तेजस की शादी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए हुई थी, लेकिन ऊर्जा को ओसीडी की बीमारी थी, जो कि काफ़ी सीवियर स्टेज पर जा चुकी थी, जिसकी वजह से ऊर्जा तेजस और उसके मम्मी पापा और बहन के लिए खतरा बन गई थी। इसलिए तेजस और ऊर्जा की आपसी सहमति से उनका तलाक हो गया और तेजस ने ऊर्जा को कंपनसेशन में एक फ्लैट और 20 लाख रुपए दे दिए और अब दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश थे। इस बात को 2 साल बीत चुके थे और अब तेजस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोच रहा था और उसके लिए उसके मम्मी पापा अपनी जान पहचान में रिश्ता ढूंढ रहे थे। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। तेजस अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ने की सोच तो चुका था, पर फिर भी कभी कभी उसे ऊर्जा का ख्याल आ जाता था और उसे लगता था इन सब में बेचारी ऊर्जा का क्या दोष था। उसे तो पता भी नहीं वह क्या कर रही थी, लेकिन हालात इतने बदतर हो चुके थे कि रिश्ता निभाना मुश्किल था। इसी सब में दिन गुजर रहे थे। अभी तक तेजस के लिए कोई रिश्ता फाइनल नहीं हुआ था। एक दिन शालू और उसका पति संजीत वहां आए हुए थे और उन लोगों के बीच नॉर्मल बातचीत चल रही थी। शालू का पति संजीत अपने फ़ोन में अपने दोस्तों के स्टेटस देख रहा था कि उसे अपने एक दोस्त साकेत का स्टेटस दिखा, उसके बड़े भाई सार्थक की सगाई का, और सगाई में जो लड़की दिखी वह ऊर्जा थी और वह फ़ोटो देखने में बिल्कुल सामान्य लग रही थी। संजीत स्टेटस देखकर हैरान हो गया और फिर उसने सारे स्टेटस देखे। आगे के स्टेटस में सार्थक और ऊर्जा ने केक भी काटा था और एक दूसरे के चेहरे पर केक भी लगाया था। अब अगर ऊर्जा को इतना सीवियर ओसीडी था तो वह केक को अपने चेहरे पर कैसे लगाने देती। वह तो यह सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। संजीत ने वह सारा स्टेटस तेजस और सारे परिवार वालों को दिखाया, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। और फिर शालू ने तेजस को समझाया, देखो भाई, ऊर्जा तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई, उसने सगाई भी कर ली और तुम अभी भी कभी कभी उसके बारे में सोचते हो। भूल जाओ उसे पूरी तरह से और जल्दी से जल्दी तुम भी अपना घर बसा लो। तेजस बहुत ध्यान से उन फोटो को देख रहा था और उसने बोला, हमारे साथ ज़रूर कोई साजिश हुई है। ऊर्जा इतना एबनॉर्मल बिहेव करती थी, डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। फिर वह इतने नॉर्मल वे में सगाई का फंक्शन कैसे एंजॉय कर रही है। चारों ओर केक का क्रीम बिखरा हुआ है, लोग एक दूसरे को केक का क्रीम लगा रहे हैं और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कहीं इन सब ने मिलकर हमारे साथ कोई साजिश तो नहीं की। और अब वही साजिश साकेत के भाई सार्थक के साथ हो रही है। यह बात सुनकर सबको सही लगी, क्योंकि ऊर्जा बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी। फिर शालू ने बोला, सही बात है, जब तुम्हारी और ऊर्जा की सगाई हुई थी तब भी तो वह बिल्कुल नॉर्मल दिखती थी। उसका ड्रामा तो सारे मेहमानों के जाने के बाद से शुरू हुआ था। अगर वह इतनी ही एबनॉर्मल होती तो पहले दिन से ही अपने नाटक शुरू कर देती। शुरू के 2-3 दिन तो उसने काफ़ी कम ड्रामा किया था और मेहमानों के जाने के बाद बहुत ज़्यादा ही करने लगी थी। कहीं सब कुछ नाटक तो नहीं था, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता था, क्योंकि ऊर्जा के खिलाफ इन लोगों के पास अभी कोई सबूत नहीं थे। संजीत ने बातों बातों में साकेत से पूछने की कोशिश की कि सार्थक और उसकी होने वाली बीवी के बारे में। साकेत ने बताया, उसके भाई सार्थक की मैट्रिमोनियल साइट से शादी तय हुई है। सार्थक काफ़ी हायर पोस्ट पर है, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ऊर्जा भाभी भी बहुत प्यारी है, हमारे पूरे घर में सबको बहुत पसंद है। जल्दी ही शादी हो जाएगी। संजीत ने साकेत से अभी तक कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह लोग पहले अपनी तरफ से कंफर्म हो जाना चाहते थे कि ऊर्जा और उसका परिवार सबको धोखा दे रहे हैं। उसके बाद वह साकेत को सब कुछ बताते। बिना किसी सबूत के कुछ भी बोलना सही नहीं था। अगले दिन संजीत और तेजस चुपचाप से उस फ्लैट पर गए जो तेजस ने ऊर्जा को दिया था, लेकिन वहां जाकर पता चला कि उस फ्लैट को पिछले साल ऊर्जा बेचकर जा चुकी है और अब उस फ्लैट में कोई और रहता है। सुनकर दोनों हैरान हो गए और उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यह सब कुछ एक साजिश ही है। कुछ दिन उनके साथ बिताकर उसकी बीवी बनकर एक अच्छा खासा अमाउंट लेकर ऊर्जा वहां से निकल गई थी। बिना किसी परेशानी के सब कुछ आपसी समझौते से हो गया था और अब 2 साल बाद उसने अपना अलग शिकार ढूंढ लिया है। मतलब वह ओसीडी का नाटक कर रही थी। उसके बाद संजीत और तेजस ऊर्जा के माँ बाप के घर गए, लेकिन वहां जाकर भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि उस घर में भी ताला लगा हुआ था और पता चला वह घर तो किराए पर ही चलता है और अभी फ़िलहाल खाली है। मतलब वह घर ऊर्जा का अपना घर नहीं था, बल्कि उसके माँ बाप ने कुछ दिनों के लिए किराए पर लिया था। अब तो तेजस के घर में सबको यकीन हो गया कि ऊर्जा एक फ्रॉड है,
और वह मैट्रिमोनियल साइट से लड़कों को फंसाकर फ्रॉड करती है और फिर उनका सब कुछ लेकर चली जाती है, जैसा कि तेजस के साथ हुआ। अब तेजस ने संजीत से बोल दिया कि वह साकेत को सारी सच्चाई बता दे, वरना तेजस की तरह साकेत के भाई सार्थक की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ऊर्जा ने उनके साथ क्या कुछ किया है सब कुछ उन्हें जल्द से जल्द बता दे। संजीत को भी लगा कि देर करने से दूसरे का भी नुकसान हो सकता है, इसलिए संजीत ने साकेत को अपने घर बुलाया। तेजस वहाँ पर मौजूद था और तेजस ने साकेत को सारा सच बताया और अपनी और ऊर्जा की फ़ोटो भी दिखाई। सुनकर वह हैरान हो गया और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी एक ओसीडी की पेशेंट है। बिल्कुल नहीं, वह तो फुल ऑन मस्ती करती हैं। हम लोगों ने सगाई में भी कितना हंसी मजाक किया, वह तो पूरी तरह से नॉर्मल लग रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तो तेजस ने बोला, अभी सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे भैया की ज़िंदगी मेरी तरह ख़राब हो जाएगी। तुम्हारे भैया की सारी जमा पूंजी लेकर तुम्हारी भाभी चली जाएगी, जो कि मेरे साथ हुआ, क्योंकि ऐसी औरत के साथ ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं है। तेजस ने अपनी ज़िंदगी की एक एक सच्चाई साकेत को बता दी थी, जिसे सुनकर वह हैरान हो गया था और तेजस ने अपनी और ऊर्जा की कुछ तस्वीरें भी उसे दिखा दी थी। अब तो सब लोग सच जानने को व्याकुल थे। क्या सच में ऊर्जा फ्रॉड है या फिर बात कुछ और है? संजीत के कहने पर साकेत ने अपने भैया सार्थक को ऊर्जा के साथ एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया और बोला, बहुत ज़रूरी बात है, आप भाभी को लेकर फ़ौरन उस पार्क में पहुंचिए। ऊर्जा और सार्थक पार्क में पहुंच चुके थे, लेकिन ऊर्जा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी पार्क में क्या होने वाला है। पार्क में एकाएक तेजस ऊर्जा के सामने आकर खड़ा हो गया। तेजस को देखकर ऊर्जा के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। सार्थक ने बोला, आप कौन हो और ऊर्जा को इस तरह से क्यों घूर रहे हो? तो तेजस ने बोला, मैं इसका पहला पति हूँ, या फिर पता नहीं कौन से नंबर का पति हूँ। 2 साल पहले हमारा तलाक हुआ है और अब यह तुमसे दूसरी शादी कर रही है। क्यों ऊर्जा, सही बोल रहा हूँ ना? ऊर्जा से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। सार्थक उससे पूछ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। क्या तुम मेरे साथ कोई धोखा कर रही हो? क्या तुम तलाकशुदा हो? अगर तुम तलाकशुदा हो तो मुझे सच सच बता दो। तलाकशुदा होना कोई पाप नहीं है, बस झूठ बोलना गलत है। अब ऊर्जा ने बोला, मेरा और तेजस का तलाक हुआ था, लेकिन मैंने डर के मारे तुम्हें नहीं बताया था कि कहीं तुम यह रिश्ता तोड़ ना दो। उस पर सार्थक ने बोला, हाँ तो अब तो तलाक हो गया है ना, अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए यहाँ से, अपनी लाइफ में खुश रहिए। अब ऊर्जा मेरी पत्नी बनने वाली है, आपको इससे क्या लेना देना? तब तक साकेत ने बोला, भाई पहले उनकी पूरी बात तो सुन लो। ऊर्जा भाभी वैसी नहीं है जैसी दिख रही हैं। इनका तलाक किस वजह से हुआ था, पूरी बात तो सुन लो। अपने भाई की बात मानकर सार्थक तेजस की बात सुनने को तैयार हुआ। तेजस ने ऊर्जा के बीमारी के बारे में सार्थक को सब कुछ बताया, लेकिन ऊर्जा ने साफ झूठ बोल दिया कि तेजस झूठ बोल रहा है, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि तेजस मुझसे छुटकारा पाना चाहता था। इसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की आ गई थी और इसीलिए इसने मुझसे तलाक ले लिया था और मुझे दोबारा शादी करते देखकर अब इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हें झूठी कहानी सुना रहा है। तेजस ने बोला, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने शहर के हर साइकेट्रिस्ट से ऊर्जा को दिखाया था। शायद इसकी कुछ पर्चियाँ अभी भी मेरे घर पर पड़ी होंगी, बोलोगे तो वह भी मैं तुम्हें दिखा दूँगा। आगे तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम खुद सोच लो क्या करना है। इसने मेरे साथ धोखा किया और क्या पता मेरे से पहले भी इसने कितनों के साथ धोखा किया हो, और तुम इसके अगले शिकार हो। तुम संजीत के दोस्त के भाई हो, इसलिए तुम्हें सारी सच्चाई बता दी। आगे तुम्हारी मर्जी, अगर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारनी है तो ज़रूर मारो। कहकर तेजस वहाँ से जाने लगा। वह अंदर से टूट गया था। उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे कि आज भी वह कभी कभी ऊर्जा के बारे में सोचता था और ऊर्जा उसके साथ ऐसा धोखा कर रही थी। तेजस की आंखों में आंसू देखकर ऊर्जा की आंखों में भी आंसू आने लगे थे और वह जोर से चिल्लाकर बोली, मैंने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया है, मैं दोषी नहीं हूँ, मैंने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया है। कहकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तेजस उसकी आवाज़ सुनकर रुक गया। पता नहीं क्यों उसे ऊर्जा की बातों में सच्चाई लग रही थी। ऊर्जा ने सार्थक से बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, तेजस जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, और जो कुछ तेजस के साथ हुआ है वही सब कुछ कल को आपके साथ करने को मेरा प्लान था। सुनकर सार्थक हैरान हो गया और वह उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन तेजस ने पता नहीं क्यों उसका हाथ पकड़ लिया। शायद वह आज भी ऊर्जा से प्यार करता था। सार्थक ने अपनी सगाई की अंगूठी निकालकर ऊर्जा के मुंह पर फेंक दी
और अपने भाई के साथ वहाँ से चला गया। तेजस वहीं बैठ गया था। उसने ऊर्जा से बोला, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी थी तुम्हें मेरे घर में? मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही था, फिर क्यों तुमने ऐसा किया? अपने साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद की। और क्या पता मुझसे पहले भी किसी की ज़िंदगी बर्बाद की होगी। ऊर्जा अभी भी रो रही थी और बोल रही थी, मानती हूँ आपकी ज़िंदगी मैंने बर्बाद की, लेकिन मेरी खुद की ज़िंदगी बर्बाद है। मैं क्या करूँ? मैं बहुत मजबूर हूँ। तेजस ने बोला, अच्छा, एक फ्लैट 20 लाख रुपए लेकर भी तुम इतनी मजबूर हो? लगता तो नहीं है। ऊर्जा ने बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप मानो या ना मानो, मैं सिर्फ एक मोहरा हूँ, इसका असली खिलाड़ी कोई और है। तेजस ने बोला, अच्छा, तो ज़रा बताना असली खिलाड़ी कौन है? ऊर्जा ने बोला, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, बस अब आप यहाँ से चले जाइए। तेजस ने बोला, हाँ, अब तुम्हें नया मुर्गा जो फंसाना होगा, क्योंकि यह मुर्गा तो तुम्हारे हाथ से निकल गया मेरी वजह से। तेजस ने व्यंग्यात्मक मुस्कान से ऊर्जा की तरफ देखा। ऊर्जा की आंखों में अभी भी आंसू थे। उसने बोला, काश काश कि कोई मुझे समझ पाता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी कोई सफाई नहीं दूंगी, क्योंकि मैं मानती हूँ मैंने आपके साथ गलत किया है। तब तक संजीत ने बोला, तेजस, तुम दोबारा से इनके झांसे में मत आओ, पुलिस को बुलाओ। ऐसी औरतों की जगह जेल में होती है, वरना यह पता नहीं और कितने लोगों को तुम्हारी तरह चूना लगाएगी। तेजस ने बोला, अरे छोड़ो, कभी प्यार किया था इससे, इसलिए जेल नहीं भेज सकता। लेकिन संजीत का कहना था, आप नहीं भेज सकते, कोई बात नहीं, मैं तो भेज सकता हूँ। ऐसे मुजरिमों को समाज में खुला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कितने घरों को उजाड़ेगी यह औरत। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। लेकिन ऊर्जा फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, हाँ, कर दो मुझे पुलिस के हवाले, मैं भी अब और घर नहीं उजाड़ना चाहती। लेकिन अगर मेरे छोटे भाई आकाश को कुछ हुआ ना, तो उसके ज़िम्मेदार तुम लोग होगे, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने छोटे भाई आकाश की सुरक्षा के लिए कर रही हूँ। मैं मुजरिम नहीं हूँ, नहीं हूँ, मेरी बात मानो। आकाश की जान खतरे में है, उसे बचाने के लिए मुझे यह सब कुछ करना पड़ रहा है। और एक सच यह भी है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तेजस से ही प्यार किया है, और अभी तक मेरी शादी सिर्फ़ और सिर्फ तेजस से ही हुई है। दूसरी बार यह सगाई सार्थक से हुई थी, लेकिन शादी नहीं हो पाई और अब हो भी नहीं पाएगी। लेकिन यह सब कुछ मेरी मर्जी से नहीं हो रहा था। फिर भी अगर तुम लोगों को लगता है कि मुझे जेल के पीछे होना चाहिए, तो पुलिस को बुला लो। तेजस को ऊर्जा की बातों पर यकीन हो रहा था, लेकिन संजीत को नहीं, और वह पुलिस को फ़ोन करने जा रहा था कि तभी ऊर्जा के माँ बाप वहाँ आ गए और तेजस से बोलने लगे, तेजस, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी ऊर्जा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तेजस ने बोला, और आपकी ऊर्जा मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकती है? उन लोगों ने बोला, नहीं, ऊर्जा ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। डॉक्टर की दवाइयाँ ऊर्जा पर काम नहीं कर रही थी, इसकी हालात बहुत बिगड़ते जा रहे थे, इसलिए हमने तंत्र मंत्र का सहारा लिया था, और तंत्र मंत्र के जरिए हमने ऊर्जा की बीमारी को ठीक किया है। यही सच है, और इसीलिए ऊर्जा ठीक हुई है। तेजस ऊर्जा की ओर देख रहा था, लेकिन ऊर्जा अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। तो तेजस को समझ में आ गया था कि ऊर्जा के माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। ऊर्जा के माँ बाप ऊर्जा को बोल रहे थे, बेटा, तू चुप क्यों है? सच बता तेजस को कि हमने तंत्र मंत्र के जरिए तुझे ठीक करवाया है, और अब तू पूरी तरह से ठीक है। एक तरह से वह ऊर्जा के ऊपर जोर डाल रहे थे अपनी कई बातों को सच बोलने के लिए, और साथ ही साथ ऊर्जा के पापा अपना फ़ोन लेकर बोल रहे थे, रुको, मैं अभी तांत्रिक बाबा को फ़ोन करता हूँ, वह तुम्हें सारा सच बताएंगे। कहकर वह अपना फ़ोन उठाकर ऊर्जा को दिखा रहे थे कि वह किसी को फ़ोन लगाने जा रहे हैं। ऊर्जा के चेहरे पर बहुत घबराहट दिख रही थी। तेजस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अपने माँ बाप से ऊर्जा इतना डर क्यों रही है, और फ़ोन देखकर वह इतना घबरा क्यों रही है। किसे फ़ोन करने जा रहे हैं वह? एकाएक ऊर्जा ज़ोर से चिल्लाने लगी, तेजस, इनसे इनका फ़ोन छीन लो, फ़ोन छीन लो इनसे, वरना यह लोग आकाश को मार डालेंगे। इन्हें किसी को फ़ोन मत करने दो, फ़ोन छीनो इनसे। और तेजस ने आव देखा ना ताव, और जल्दी से ऊर्जा के पापा के हाथ से फ़ोन छीन लिया। ऊर्जा के पापा तेजस के साथ हाथापाई करने पर उतर आए थे, लेकिन संजीत बीच में आ गया और उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। ऊर्जा की माँ भी अब ऊर्जा के साथ मारपीट पर उतर आई थी और बोल रही थी, तू घर चल, तुझे बताती हूँ। लेकिन ऊर्जा ने उन्हें भी धक्का दे दिया और तेजस से जाकर लिपट गई और बोली, तेजस, पुलिस को बुलाओ, इन दोनों को पकड़ो, इन्हें जाने मत देना। तेजस और संजीत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस का नाम सुनकर ऊर्जा के मम्मी पापा तेज़ी से वहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन संजीत और तेजस ने फुर्ते दिखाते हुए उनका रास्ता रोक लिया और पार्क के गार्ड से बोल दिया कि पार्क के चारों ओर के गेट बंद कर दो,
यह दोनों इस पार्क से बाहर नहीं निकलने चाहिए। कुछ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रखा है इन दोनों ने। अब संजीत को भी ऊर्जा की बातों पर यकीन होने लगा था कि बात तो ज़रूर कुछ है। और अब संजीत और तेजस ने ऊर्जा से बोला, अब तुम सारी बात सच सच बताओ। तुम्हारे मम्मी पापा किसी को फ़ोन नहीं कर पाएंगे। किस बात को लेकर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ब्लैकमेल करते हैं? कहाँ है तुम्हारा भाई? क्या हुआ है उसके साथ? सब कुछ बताओ। ऊर्जा ने बोला, मैं सब कुछ बताती हूँ, पर पहले प्लीज़ पुलिस को बुलाओ, वरना क्या पता मेरे भाई को यह लोग मरवा डालें। अब तो संजीत और तेजस हैरान हो गए और बोले, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा भाई तो उनका खुद का बेटा होगा ना, वह लोग उसे क्यों मरवा डालेंगे? ऊर्जा ने बोला, अरे तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम पहले पुलिस को बुलाओ। और संजीत ने तब तक पुलिस को फ़ोन कर दिया था। तेजस ने ऊर्जा से बोला, पुलिस आ रही है, अब तो तुम बताओ क्या बात है? आखिर तुम्हारे अपने माँ बाप अपने ही बेटे को क्यों मारना चाहते हैं? ऊर्जा ने बोला, नहीं नहीं है यह लोग मेरे माँ बाप, यह लोग मेरे कोई नहीं है, यह लोग मेरे माँ बाप बनने का नाटक करते हैं। फ्रॉड तुम्हारे साथ ही नहीं, फ्रॉड मेरे साथ भी हुआ है। मैं इनकी शिकार हूँ और मेरे जरिए यह लोगों को ठगते हैं, और मेरे जरिए मेरा इनका पहला शिकार तुम्हें बनाया गया था और अब दूसरा शिकार बनाने की तैयारी में थे, लेकिन देखो तुमने ही मुझे बचा लिया और आज मैंने हिम्मत कर ली सारा सच बताने की। प्लीज़ तेजस, यकीन मारो, मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे हुई है और किसी से नहीं। तेजस ने बोला, सारी बातें खुलकर बताओ। और ऊर्जा ने बोला, मेरे पापा काफ़ी पहले ही गुजर चुके थे और 3 साल पहले मेरी मम्मी भी गुजर गई। मेरा भाई अभी 10वीं क्लास में ही पढ़ता था, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, इसलिए मैंने एक प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन फिर भी अकेली लड़की का इस समाज में रहना बहुत मुश्किल होता है। सारे नाते रिश्तेदारों ने हमसे किनारा कर लिया था और अगर हमसे मिलते भी थे तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। आकाश भी अभी छोटा था। मैं बहुत परेशानियों से घिर गई थी, इसलिए मैंने शादी करने की सोची, क्योंकि मुझे और कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा शादी के बाद आकाश को अपने साथ ही रखूँगी और फिर यह बड़ा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए मैंने मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी आईडी बनाई थी और वहीं मेरी मुलाकात इन दोनों के बेटे विवान से हुई। हमारी कुछ दिनों तक चैटिंग के जरिए बात हुई। उसके बाद हमने मिलने का प्रोग्राम बनाया और फिर हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ विवान को बता दिया और बोल दिया कि मेरे ऊपर मेरे छोटे भाई की जिम्मेदारी है और वह मेरे साथ ही रहेगा। हाँ, मम्मी पापा का एक घर है और कुछ सेविंग है, हमारी सारी जमा पूंजी यही सब कुछ है। विवान ने बोला, उसे कोई ऐतराज़ नहीं, बस मुझे यह नौकरी छोड़कर विवान के शहर में दूसरी नौकरी करनी पड़ेगी। मुझे विवान के शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा। विवान ने मुझसे बोला कि मुझे मेरा घर बेचकर उसके शहर में घर लेना पड़ेगा। विवान के कहने पर मैंने अपने मम्मी पापा का घर बेच दिया और बैंक से भी सारे पैसे निकाल लिए और विवान के पास आ गई। वहीं पर मैंने एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। विवान मुझे अपने मम्मी पापा के पास लेकर आया। यह दोनों, जिन्हें आप मेरे मम्मी पापा समझ रहे हो ना, यह दोनों असलियत में विवान के मम्मी पापा हैं और यह पूरी फैमिली फ्रॉड है। विवान ने मुझसे सारे पैसे ले लिए जो मैंने घर बेचकर और बैंक से निकाले थे, और यह बोला कि इन पैसों से वह एक अच्छा सा घर खरीद लेगा और मेरे भाई के नाम पर बाकी पैसे आधे आधे जमा करवा देगा और फिर हम लोग शादी कर लेंगे। मैं उससे प्यार करने लगी थी और उस पर भरोसा करने लगी थी। उसके मम्मी पापा ने भी मेरा पूरा भरोसा जीत लिया था, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगले दिन विवान मेरे भाई को लेकर स्कूल में एडमिशन कराने के लिए गया और मुझसे बोल दिया था कि वह स्कूल में सारी बात कर लेगा, फिर मुझे कॉल करके बुला लेगा। लेकिन विवान का कोई कॉल नहीं आया, तो मुझे लगा शायद आज एडमिशन नहीं होगा। और जब मैं घर पहुंची तो विवान के मम्मी पापा का अलग ही रूप मुझे देखने को मिला। तब तक विवान भी आ चुका था, लेकिन मेरा भाई कहीं नहीं था। विवान ने साफ बोल दिया, मेरा छोटा भाई आकाश उसके कब्जे में है और अब मैं वही करूं जैसा वह लोग चाहते हैं, वरना वह आकाश को मार डालेंगे। और फिर विवान और उसके मम्मी पापा ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा और उसके मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा बनने का नाटक करने लगे और फिर मेरी शादी मैट्रिमोनियल साइट से तुम्हारे से करवा दी। और उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मुझे ओसीडी की पेशेंट होने का नाटक करना है ताकि तुम परेशान होकर मुझे तलाक दे दो और फिर वह कंपनसेशन में एक अच्छी खासी रकम और पैसे ले लेंगे जिसका वह बाद में इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से इन लोगों ने तुमसे एक फ्लैट और 20 लाख रुपए निकलवा लिए। उनमें से 1 रुपया भी मेरे पास नहीं है और ना ही मेरा भाई मुझे मिला। मुझे लगा था शायद यह करके मुझे मेरा भाई मिल जाएगा, लेकिन नहीं, इन लोगों ने मुझे धोखा दे दिया और बोला
मुझे एक दो और ऐसे शिकार करने पड़ेंगे, उसके बाद या मुझे और मेरे भाई को छोड़ देंगे। मेरे मम्मी पापा के सारे पैसे, मम्मी पापा का घर बेचकर मिले सारे पैसे, तुम्हारे जरिए मिले सारे पैसे, तुम्हारा दिया घर, सब कुछ इन दोनों ने हड़प लिया अपने बेटे विवान के साथ मिलकर। और आज तक मेरा भाई मुझे नहीं मिल पाया है और इनका अगला शिकार इन्हें फिर से मिल गया, जिसे आज तुमने सच्चाई बता दी। लेकिन इन सब में मैंने ज़रूर इनका साथ दिया है, पर सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में। मेरे भाई आकाश की जान खतरे में है, मैं क्या करूं? और यह फ़ोन जिसे यह बोल रहे थे कि तांत्रिक को फ़ोन करेंगे, वह तांत्रिक को नहीं, अपने बेटे विवान का नंबर निकाल कर मुझे दिखा रहे थे और इनडायरेक्टली मुझे धमका रहे थे कि मैं तुम लोगों को पुलिस बुलाने से रोकूं, वरना यह लोग विवान को फ़ोन करके मेरे भाई को मार डालने के लिए बोलेंगे। इसलिए मैंने इनका फ़ोन छीनने के लिए बोला था, वरना यह अपने बेटे से बोलकर मेरे भाई को मरवा देते। सुनकर तेजस और संजीत हैरान हो गए, इतनी बड़ी साजिश कोई कैसे कर सकता है। तब तक पुलिस आ चुकी थी और पुलिस के दो डंडे पड़ते ही ऊर्जा के नकली मम्मी पापा ने सारा सच कबूल कर लिया। ऊर्जा की कही एक एक बात सच थी। जल्दी ही पुलिस वालों ने विवान को ढूंढ निकाला और विवान के जरिए ऊर्जा के भाई आकाश को भी ढूंढ निकाला। पूरे 3 साल बाद ऊर्जा और आकाश एक दूसरे के आमने सामने थे और दोनों एक दूसरे को देखकर रो रहे थे। दोनों बहुत दुखी थे। विवान ने बहुत बुरे हाल में रखा था आकाश को। संजीत और तेजस को समझ में आ चुका था कि फ्रॉड ऊर्जा नहीं कर रही थी, वह तो पीड़िता थी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। तेजस ने ऊर्जा के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की थी कि ऊर्जा ने उसे धोखा दिया है, इसलिए ऊर्जा पुलिस की कार्रवाई से बच गई थी। लेकिन ऊर्जा ने विवान और उसके माँ बाप के खिलाफ गवाही दी और आकाश ने भी उन लोगों के खिलाफ गवाही दी, जिससे वह तीनों जेल के अंदर जा चुके थे। पुलिस ने जल्दी ही ऊर्जा से फ्रॉड करके लिए गए पैसे रिकवर करके उसे वापस दिलवाने का भरोसा दिलाया था, पर उसमें कुछ वक्त लगता। विवान और उसके माँ बाप अपनी असली जगह पर पहुंच चुके थे। ऊर्जा तेजस की आंखों में देखकर बोल रही थी, तेजस, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर मैं मजबूर थी। कहकर ऊर्जा आकाश का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगी, लेकिन तेजस ने आगे बढ़कर अपना एक हाथ ऊर्जा के हाथ में और एक हाथ आकाश के हाथ में दे दिया और बोला, ऊर्जा, क्या तुम दोबारा मेरा परिवार बसाओगी? क्या तुम और तुम्हारा भाई मेरे परिवार का हिस्सा बनोगे? मानता हूँ तुमने गलती की, पर तुम भी मजबूर थी। मुझे यकीन है तुम मेरी सच्ची जीवन साथी बनोगी और आज से तुम्हारा छोटे भाई आकाश की जिम्मेदारी मेरी। ऊर्जा तेजस के गले लग गई, क्योंकि वह भी तेजस से सच्चा प्यार करती थी। संजीत ने फ़ोन करके राकेश जी, कौशल्या जी और शालू को भी बुला लिया था। सारी सच्चाई सुनकर वह सब लोग हैरान थे, पर जब तेजस ने ही ऊर्जा को माफ़ कर दिया था तो उसके घर वालों ने भी ऊर्जा को स्वीकार कर लिया। उसके बाद सब लोग सीधा मंदिर गए और वहाँ पर साधारण तरीके से ऊर्जा और तेजस की दोबारा शादी करवा दी गई और ऊर्जा अपने छोटे भाई आकाश के साथ तेजस के घर में फिर से बहू बनकर आ गई थी, पर इस बार पूरी ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाने के लिए।